Hello everyone. So here I am Vasudha again in front of you अपनी एक और क्लास के साथ. So everyone, आपको सबको पता है कि हम लोग अपनी साइकोलॉजी में आगे आगे डेली एक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं. और हमने बायोलॉजी वाले पार्ट को सीखा, बायोलॉजी को किया अच्छे से ना. तो उसके बाद अब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ गए हैं. तो आज जो है हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. बेसिकली आई अगर हम पढ़ेंगे तो वो किसका पार्ट होगा, वो हमारा होगा बायोलॉजी का पार्ट ही होगा. लेकिन इसको हम कॉग्निटिव में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम परसेप्शन पढ़ रहे हैं, सेंसेशन पढ़ रहे हैं. परसेप्शन और सेंसेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को सेंसेशन पढ़ने के लिए हम अटेंशन को पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, देखते हैं. तो इसीलिए आई के स्ट्रक्चर को और ईयर के स्ट्रक्चर को हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको हम क्यों कर रहे हैं. नहीं, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें होती हैं ना, उसके बियॉन्ड चीज़ों को सबसे पहले समझो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पहले समझो, उसके बाद तुम मेन टॉपिक पे आओ. जैसे कि हम कोई भी थ्योरी करते हैं, कोई भी थ्योरी जब पढ़ते हैं, तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी तो थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं हमारा जो साइकोलॉजिस्ट होगा, सारे जरूरी थोड़ी सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं, कुछ फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में थ्योरीज दी हैं और हम उनको पढ़ते हैं. तो जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं ना, तो उन थ्योरीज में हम सिर्फ ऐसे नहीं डायरेक्ट थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. हम उस जिसने वो थ्योरी दी है, जो थ्योरिस्ट है, उस थ्योरिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, उसकी लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे. और तुम देखना कि जब तुम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि इसने ये थ्योरी आखिर दी क्यों. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे एल्फ्रेड एडलर ने थ्योरी दी, उसने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को की बात करी, उसने थेरेपी दी जिसमें जॉक को यूज़ किया. ठीक है, तो उसने सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात क्यों करी? क्योंकि वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था. तो जब हम चीज़ों को बियॉन्ड उसके भी पढ़ते हैं ना, तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. इसीलिए कहते हैं ना कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि देखा और कि किसी ने कहा कि वो रो रहा है और हमने मान लिया कि वो रो रहा है. नहीं, हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि वट इज़ द रियल बिहेवियर. ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो रो रहा है वो सच में रो रहा है, और आपके सामने स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो वो सच में स्माइल ही कर रहा है. देयर में बी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस जो हमें साइकोलॉजिस्ट को कैसे अलग करती हैं और लोगों से, बिकॉज वी हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर. ठीक है, तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है. ठीक है, मेरा बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, आई नो दैट. चीज़ें अच्छे से दिखती नहीं है, आई नो दैट, लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ आई नो ऑल्सो. तो तुम लोग ना ऐसे कैप्चर करने के चक्कर में मत रहा करो कि कैप्चर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे. नहीं, स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट गूगल पे पड़े हैं, उठाया और पढ़ लो. नहीं, एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलती हूँ ना उस पर ज़्यादा फोकस करो. ये सारी चीज़ें ना, ये सारी की सारी चीज़ें बुक्स में अवेलेबल हैं, जो भी बुक उठाओगे हर बुक में अवेलेबल है. लेकिन समझाने वाला कहीं अवेलेबल नहीं है, अच्छा टीचर कहीं अवेलेबल नहीं है. तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो आज जो है हम बात करते हैं हमारी आई के स्ट्रक्चर की. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आई के स्ट्रक्चर पे आने से पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, कि लाइट. ठीक है, जो मेन जो चीज़ होती है हमारी आईज में वो क्या होती है? लाइट. लाइट एंटर करती है ना, लाइट के रूप में ही हम देखते हैं. तो लाइट क्या होती हैं? लिटिल फोटोन्स होते हैं, बंडल ऑफ फोटोन्स होते हैं जो हमारी इसमें, बस तुमको इतना पता है कि वो क्या होते हैं, वेवलेंथ होती है वो जो हमारी इसमें आईज में एंटर करती है. उसके बाद जो तीन चीज़ें आती हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो आपका क्वेश्चन आता है, ये नेट का भी क्वेश्चन है, ये पीजीटी साइकोलॉजी एचटेट का भी क्वेश्चन है. ठीक है, तो तीन चीज़ें आती हैं, ब्राइटनेस, ह्यू एंड सैचुरेशन. ठीक है, थोड़ा सा लिख दूँ, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करती हूँ. ह्यू, ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन. सैचुरेशन, ठीक है, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? अब मैं तुमको ऐसे ही बताती हूँ, सुनो, सुन लो बस. ब्राइटनेस क्या होती है? ब्राइटनेस होती है एम्पलीट्यूड. ठीक है, मतलब हाई और लो, उसी से ही तुम्हारी ब्राइटनेस को मेजर कर दिया जाता है, बस इतना सा जान लो. ह्यू क्या होता है? ह्यू इज द नेम ऑफ द कलर. ठीक है, ह्यू
ह्यू क्या है, HUE, ह्यू इज द नेम ऑफ द कलर। और उसके बाद हमारा आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ द कलर, ठीक है, प्योरिटी ऑफ द कलर। मतलब कि अगर हम कोई रेड देख रहे हैं, अगर हमने कोई प्योर रेड कलर देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर रेड है, उसमें कोई और वेवलेंथ नहीं है, दैट इज सेचुरेशन, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने देखी, क्या, ब्राइटनेस, ह्यू एंड सेचुरेशन, ठीक है। ब्राइटनेस क्या होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कलर, ठीक है। ह्यू क्या होता है, नेम ऑफ द कलर, एंड सेचुरेशन इज द प्योरिटी ऑफ द कलर। फाइन, दैट इज वेरी इजी। रट्टे नहीं मारने हैं, चीज़ों को समझना है। ये क्वेश्चन नेट का है, ठीक है। अब आते हैं हमारे आई के स्ट्रक्चर पे। ये आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। ड्राइंग मेरी भी कोई बहुत अच्छी, मेरी तो बिल्कुल पुअर है। तो हमारा आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब मैंने आई का स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, मैं इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ा सकती थी, नहीं, मैंने तुमको लास्ट जब ब्रेन पढ़ा रही थी तब भी मैंने बोला था कि जितने भी ऐसे टॉपिक होते हैं उनको तुमको क्या करना है, उनको तुमको एक स्ट्रक्चर बना के और स्ट्रक्चर के साथ उन चीज़ों को समझना है, तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। अभी तुम कहीं से जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है उस बुक में से आई का स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसको स्ट्रक्चर को बना के उसके पार्ट्स के नेम लिखो और फिर देखना, फिर मेरी वीडियो देखना साथ साथ, तो फिर देखना तुमको कितने अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मेरे सामने बुक रखी है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो बुक मेरे सामने रखी है, कोई पेड़ खड़ा है, कोई शीशा है, कोई फोटो है, कुछ भी है, कैमरा है, फोन है, जो भी है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे सामने है। ये अब ये लाइट मेरी आईज में क्या करेगी, एंटर करेगी, यहाँ से प्रोसेस हमारा आईज का शुरू होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये दिस इज कॉर्निया, ये भाई HTET का और नेट का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है कॉर्निया। ये कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। जो मेरा स्ट्रक्चर है आई का, ये जो मेरा आई का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कॉर्निया है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है, ठीक है। इतना सा फंक्शन तुमको याद रखना है, ये HTET में क्वेश्चन आया था, PGT साइकोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। ये सरफेस ऑफ द आई भी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एक्विस ह्यूमर। एक्विस ह्यूमर क्या होता है, जो हमारी आईज में पानी सा फील होता है ना, जब तुमको पानी सा फील होता है, ये जो मॉइस्चर क्रिएट करके रखता है हमारी आईज में, इसको बोलते हैं एक्विस ह्यूमर। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। क्या चीज़ें क्लियर हो गई, कॉर्निया जो क्या करता है, हमारी इसको आई के साइज को प्रोटेक्ट करके रखता है। एक्विस ह्यूमर क्या होगी, जो हमारी आंखों को नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है प्यूपिल। प्यूपिल ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, लेंस से जस्ट पहले जो होता है, ठीक है। प्यूपिल इज द होल। अब लाइट एंटर हो गई, यहाँ से हमारा क्या था, कॉर्निया, कॉर्निया के और ये एक्विस ह्यूमर, उसके बाद इसके पीछे एक होल है, उस होल को हम क्या कहेंगे, उस होल को हम कहेंगे प्यूपिल। प्यूपिल होता है ना आइज में, होता है ना आइज में प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। और उस प्यूपिल के थ्रू ही क्या होती है, लाइट एंट्री करती है किसमें, हमारी आइज में। तो प्यूपिल के थ्रू हमारी आइज में क्या कर ली, एंट्री कर ली, यहाँ से एंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ से लाइट एंट्री होने के बाद कहाँ पहुँचती है, आइरिस पे पहुँचती है, ठीक है। ये होता है हमारा आइरिस। आइरिस होता है, ये ही आइज का जो सबसे कलरफुल जो पार्ट होता है, ये हमारी आई का कलरफुल पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल, यहाँ से जैसे ये ऐसे हम, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो मैं ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके, और फिर अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो हम ऐसे करके देखते हैं, तो वो हमारी उसके आइज़ के साइज़ को क्या करता है, चेंज करने का काम करता है, कौन, आइरिस, ठीक है। क्लियर ना, आ रहा है ना समझ में। देखो कितने ईजीली स्ट्रक्चर बनाया, नाम लिखे और फटाफट हमें समझ में आता चला गया, बस बहुत ईजी होता है। उसके बाद अब यहाँ से आइरिस, प्यूपिल के बाद आइरिस पे पहुँच गई और फिर ये आ गया हमारा लेंस। अब लेंस में ना एक तो होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आइज में दोनों लेंस होते हैं और हमारी जो इसमें एक टर्म आती है एकोमोडेशन की, ठीक है, आई के एकोमोडेशन की। तो हमारी आइज जो है वो अकॉर्डिंगली, जैसे डिस्टल पे है या पास में जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारी आई ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर लेती है। धूप है या अंधेरा है या फिर कैसा भी लाइट का सिस्टम है, धूल मिट्टी उड़ रही है या फिर दूर है कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें हमारी जो आई है इसमें सिस्टम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कनकेव लेंस चाहिए या कन्वेक्स लेंस चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो लेंस है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए लेंस तक,
ठीक है। अब लेंस तक पहुंचने के बाद ये कहाँ आ गई, हमारा लेंस कहाँ आ गया भाई, ये आ गया लेंस, ठीक है। अब लेंस के बाद आता है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। ये जो विट्रियस ह्यूमर है, ये वाला यहाँ, ये क्या होता है, इसमें क्या है कि यहाँ से लेंस के बाद लाइट जो है यहाँ से पास करती है, ये लेंस है ना, उसके बाद लाइट यहाँ से पास करती है, और ये इसमें जेली के जैसा होता है एक स्ट्रक्चर, जेली सी भरी होती है, ठीक है। जैसी जेली के ब्रेन में भी पढ़ी थी ना हमने, वैसे ही इसमें जेली का स्ट्रक्चर होता है, जेली सी कुछ होती है, और लेंस के बाद जो हमारी लाइट है वो यहाँ से पास करती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है नंबर आता है रेटिना का, ठीक है। अब लाइट लेंस से पास कर गई, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर में भी से भी पास कर गई। अब जो मेन रोल आता है रेटिना का, ठीक है, रेटिना का जो फंक्शन है वो आता है, नेट का क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है, ईवीजीसी का भी क्वेश्चन है। अब रेटिना में दो चीज़ें होती हैं, रोड्स एंड कोन्स, बाकी और भी हमारी सेल्स भी होती हैं, लेकिन मेन होता है रोड्स एंड कोन्स। अब रोड्स एंड कोन्स में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। एकदम शांत होके, मन को शांत करके चीज़ों को समझो, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो हमें ब्लैक एंड वाइट जो दिखाई देता है ना, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, वो रोड्स की वजह से दिखाई देता है। रोड्स का स्ट्रक्चर भी रोड्स के जैसा होता है, इसको ऐसे याद रखो, रोड्स का स्ट्रक्चर भी रोड्स के जैसा होता है, सिलेंड्रिकल सा होता है थोड़ा सा, अगर दिखाई दे जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, रोड्स का कुछ ऐसा सा ही होता है, ठीक है। और कोन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो जो हमें कलर दिखाई देता है वो ऐसे याद करो, कोन्स, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। तो जो कलर दिखाई देता है ना हमें, जो भी हमें कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोन्स। और जो रोड होता है, रोड की वजह से हमें जो ब्लैक एंड वाइट जो अंधेरे में वो जो दिखाई देता है हमें, वो रोड्स की वजह से दिखाई देता है। तो जिन लोगों को देखो, अब क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर कोई और भी जो ब्लाइंडनेस होती है, वो किस वजह से होती है, रोड्स एंड कोन्स में दिक्कत की वजह से होती है। हो गया ना एक क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर, अगर चीज़ों को तुम कनेक्ट करके पढ़ोगे तो। अगर कलर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर तो किस में दिक्कत हो गई, कौन्स में दिक्कत हो गई ना, कौन में दिक्कत हो गई ना। और ब्लैक एंड वाइट हमें ढंग से नहीं दिखाई दे रहा तो किस में दिक्कत हो गई, हमारे रोड्स में दिक्कत हो गई। अब रोड्स और कॉन्स में एक चीज़ ये है कि जो रोड्स होते हैं ना, जो रोड्स होते हैं वो फोविया में को छोड़ के पूरी रेटिना में होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करना होता है तुम लोगों को, जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जो रोड्स होते हैं वो फोविया को छोड़ के पूरे रेटिना में होते हैं, और कॉन्स हर जगह होते हैं, पूरे उसमें रेटिना में होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, रोड्स ग्रे एंड वाइट, कॉन्स कलर ऐसे बिल्कुल, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा ये ब्लाइंड स्पॉट, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये जो हमारा, इस पे भी ये भी क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो ये ऐसा, ये ब्लाइंड स्पॉट में ना तो कोई इमेज बनती है, ना कोई पिक्चर बनती है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कुछ नहीं होता, ना कोई रोड होती है, ना कोई कॉन्स होती है, कुछ नहीं होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो, इसको बोल देते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ना यहाँ पे कोई रोड होती है, ना कोई कॉन होती है, ना कोई इमेज बनती है, कुछ नहीं होता, किसी चीज़ में हेल्पफुल नहीं होता, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब एक चीज़ और तुम देखो, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट एंटर करी, ये ऐसे यहाँ पे, सॉरी, ये ऐसे आई, और यहाँ से ये ऐसे क्रॉस करके यहाँ से लेंस पे, ठीक है, लेंस पे ऐसे क्रॉस बन जाता है। और जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोक्सिमल स्टिमुलस जो होता है, ये हमेशा आँख में उल्टा बनता है, ठीक है। सामने प्रोडक्ट जो है, सामने जो भी स्टिमुलस है, सामने जो भी हमारे सामने सामान रखा है, चीज़ रखी है, ह्यूमन बीइंग खड़ा है, वो सीधा दिखता है ना, लेकिन हमारी आइज़ में जब वो पीछे जब हमारे वो बनता है, इमेज बनती है, वो हमेशा उल्टी बनती है। जस्ट इमेजिन कि सामने मेरे कोई इंसान खड़ा है, उसके ये सिर, हाथ पैर ये वो, लेकिन जो इमेज बनती है ऊपर पैर, फिर नीचे, और नीचे सिर होता है, ये इमेज बनती है, इसको तुम याद रखना, ठीक है। ये इतना सारा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें मेरे ख्याल से मुझे बताने वाला कुछ खास नहीं रहा है, इतना ही था आई का, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, इजी सा ही था।
उसके बाद हमारे जो होते हैं मतलब थोड़े से कि इसकी डिसऑर्डर्स भी हैं, लेकिन आई जस्ट वांट कि ये सिर्फ आज तुम इसको आई को ही कर लो, और जो डिसऑर्डर वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। तो इसको आई वाले को देखो, टेलीग्राम चैनल पे आओ, चैनल पे नहीं ग्रुप पे आओ और जो भी तुमको क्वेश्चन पूछने आराम से क्वेश्चन पूछो। और हम क्यूज भी अब आजकल शेयर कर रहे हैं, बच्चे क्यूज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव है, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव ग्रुप है हमारा। एंड प्लीज़ शेयर माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइबर बढ़ाओ बहुत सारे थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके बाय बाय। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी आइज़ में ही हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।